Assalamu alaikum students, class K5 subject English B. I hope students you all are fine. अभी तक आपको जितने लेक्चर्स रिसीव हुए हैं उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, आपने लर्निंग उसकी अच्छी की होगी और अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन किया होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसका टॉपिक है एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम आपका रिटन वर्क है जो आपने अपने इंग्लिश बी की नोटबुक में डेट एंड डे लिखने के बाद, टॉपिक मेंशन करने के बाद सारा काम अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन करना है। सबसे पहले है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड प्लेस्ड नेक्स्ट टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, या कोई भी उसकी स्पेसिफिकेशन हो, कोई भी खसूसियत हो नाउन की, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करता है और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसके साथ लिखा जाता है। अब एडजेक्टिव किस किस हवाले से नाउन को डिस्क्राइब करता है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, चार्ट नज़र आ रहा है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है कलर को, जैसे कि एग्जांपल आपको दी हुई है, शी बॉट अ रेड ड्रेस। फिर और क्या बताता है? क्वालिटी के बारे में बताता है। एग्जांपल आपको दी हुई है, अज़लान इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अज़लान कैसा बच्चा है? अज़लान इज़ एन ऑनेस्ट चाइल्ड, ईमानदार बच्चा है। साइज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है। एग्जांपल नीचे आपको नज़र आ रही है, दे लिव इन अ बिग हाउस। हाउस नाउन है और एडजेक्टिव क्या है? बिग। ऑरिजिन के बारे में बताता है। इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम फ्रॉम, कि कोई चीज़ या कोई शख्स कहाँ से आए हैं। महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल, मतलब कहाँ से, किस जगह से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ के बारे में भी एडजेक्टिव बताता है। महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? यस, पाकिस्तानी, बिकॉज गर्ल इज़ अ नाउन। गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, गर्ल कैसी, कौन है? पाकिस्तानी है। उसके अलावा शेप डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ नाउन। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल इज़ अ नाउन और शेप इसमें क्या है? राउंड। तो ये एडजेक्टिव है। उसके अलावा क्वांटिटी या नंबर के बारे में बताता है। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी, मतलब इन सवालों के भी जवाब इसमें बताए जाते हैं, जैसे कि हाउ मच या हाउ मैनी, कितने। एग्जाम्पल है, देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क। पार्क में बहुत सारे दरख्त थे। कॉपीज में आप लोग इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे, रेड ड्रेस। अब इसमें रेड क्या है? एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ड्रेस को। सेकंड एग्जाम्पल है, ऑनेस्ट चाइल्ड, बिग हाउस एक्सेट्रा, जैसे हमने सेंटेंसेस में भी पढ़े हैं। इसके अलावा सेंटेंस है, पाकिस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री। अब इसमें नाउन क्या है? कंट्री, जिसको डिस्क्राइब कर रहा है लार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव डिग्री। इट डिस्क्राइब्स अ सिंगल थिंग और पर्सन। पॉजिटिव डिग्री में सिंगल थिंग के बारे में बात होती है, सिंगल पर्सन के बारे में बात होती है। सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को डिस्क्राइब करती है पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इट कंपेयर 2 थिंग्स। इसमें 2 चीज़ों में आपस में कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग दैन, और इसमें दैन का वर्ड यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, इट कंपेयर मोर दैन 2 थिंग्स। इसमें 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डिग्री की एग्जाम्पल है, माई हाउस इज़ बिग। सिंगल थिंग हाउस है, जिसको उसने डिस्क्राइब कर दिया सिंगल वर्ड के साथ, बिग। कंपैरेटिव डिग्री की एग्जाम्पल होगी, माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स। मेरा घर तुम्हारे घर से ज़्यादा बड़ा है। अब देखें इसमें वर्ड यूज़ हुआ ना, दैन। 2 चीज़ों का कंपैरिजन है, एक मेरा घर और एक तुम्हारा घर। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? जहाँ पे 2 से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन। अब पूरे टाउन में कितने हाउसेज हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक से ज़्यादा हैं। दो हाउसेज से तो एक टाउन ही ना बनता। टाउन में काफ़ी सारे हाउसेज होते हैं।
इसलिए काफ़ी सारे हाउसेस में कंपेयर करके उसने कहा है माई हाउस इज़ द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, कि पूरे टाउन में मेरा घर सबसे बड़ा है। ये है सुपरलेटिव डिग्री की एग्जाम्पल। आपने मज़ीद डिग्रीज एडजेक्टिव्स की करनी है। देखिए यहाँ पे है लॉन्ग, लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री होगी लॉन्गर और सुपरलेटिव डिग्री होगी लॉन्गेस्ट। हैवी की होती है हैवियर, फिर हैवीएस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिग जो है जी पे एंड हो रहा है। जब आप उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पे जी को डबल करके लिखेंगे, क्योंकि जी के ऊपर जो है ज़ोर दे के लफ्ज़ बोला जा रहा है बिगर, बिगेस्ट। जी पे ज़ोर दे के पढ़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डबल जी आएगा। उसके बाद है लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। ये 10 पॉजिटिव डिग्रीज़ हैं जिसके आपने कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री इसी तरह से कॉलम्स बना के ऊपर टाइटल दे के ये 10 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स लिखनी हैं अपनी नोटबुक्स में और याद भी करनी है। अब आपको पता चल गया होगा पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है या सुपरलेटिव डिग्री क्या है, और एडजेक्टिव में नाउन को किस किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। इस हवाले से आपका ये होमवर्क है, पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहाँ पे आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, आपने अपनी कॉपीज़ में कॉलम्स बना लेने हैं इन नेम्स के। कॉलम्स बनाने के बाद आपने इसी तरह से ऊपर हेडिंग देनी है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ साइज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बेशक एक पेज पे 3 कॉलम्स बना लीजिए, 3 कॉलम जो है नेक्स्ट पेज पे बना लीजिए। फिर ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं वो जिस कॉलम में रिलाई करेंगे आपने उसी में उन वर्ड्स को लिखना है। इंटेलिजेंट जैसे क्या है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के कॉलम में आ जाएगा। लार्ज किस में आ जाएगा, यस एडजेक्टिव ऑफ साइज में। ब्लैक एग्जैक्टली एडजेक्टिव ऑफ कलर। फ्यू एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। राउंड एडजेक्टिव ऑफ शेप एंड अमेरिकन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन। इसी तरह नीचे वाले वर्ड्स अब आप लोगों ने खुद से राइट कॉलम में इनको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा ऐसे, द होली प्रॉफिट खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। दोबारा से आपको बताते चलूँ, जहाँ जहाँ आपने होली प्रॉफिट या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है वहाँ पे आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा इसी तरह इसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके शॉर्ट फॉर्म आपने करके नहीं लिखना। ऐसे पढ़ते हैं, द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। हिज फादर हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु हैड डाइड बिफोर हिज बर्थ। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। ही वॉज बॉर्न इन मक्का इन 571 AD। आप मक्का में 571 हिजरी में पैदा हुए। हिज मदर्स नेम वॉज हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आपकी वालिदा का नाम हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। आफ्टर हर डेथ, उनकी वफ़ात के बाद, हिज ग्रैंडफादर ब्रॉट हिम अप। आपके दादा ने आपकी परवरिश की। एट दैट टाइम अरब्स हैड फॉलन इनटू इवल्स। उस वक्त अरब बुराइयों में घिर चुके थे। दे वर्शिप्ड आइडल्स मेड ऑफ स्टोन्स। वो पत्थरों से बने हुए बुतों की पूजा करते थे या उनकी इबादत करते थे। बरिड देयर डॉटर्स अलाइव।
अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे एंड फाउट विद ईच अदर, और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू अप, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए, ही मैरिड अ नोबल लेडी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एट द एज ऑफ 25। आपने एक अजीम औरत हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 25 साल की उम्र में निकाह किया। हज़रत खदीजा की उम्र उस टाइम 25 साल थी। ही ऑफन वेंट टू अ केव हिरा नियर मक्का, आप अक्सर मक्का के नज़दीक गार हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। वन नाइट द एंजल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ब्रॉट द मैसेज ऑफ अल्लाह टू हिम दैट he सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was made the last prophet of Allah। एक रात एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, और वो पैगाम क्या था कि आपको अल्लाह ताला का आखिरी नबी बना दिया गया है। आवर हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच्ड इस्लाम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की। ही एडवाइज्ड टू बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह, टू ऑफर प्रेयर्स, टू बी ऑनेस्ट एंड काइंड टू एवरीवन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये तलकीन फरमाते थे कि अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन किया जाए, अल्लाह ताला की ही सिर्फ़ इबादत की जाए, एक दूसरे के साथ रहम दिली से पेश आया जाए। Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam has noble qualities. He was known as Sadiq and Amin. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम खुसूसियात के मालिक थे और आपको सादिक और अमीन के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक आपका लेक्चर है। तमाम आपका रिटन वर्क है जो आपने इंग्लिश बी की नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन वे में लिखना है और याद भी करना है। जहाँ से लेक्चर समझ ना आए वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा से सुन के उसको समझिए, और किसी बड़े की हेल्प लाजमी लीजिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन वो बेहतर तरीके से दूर कर सकें। शुक्रिया।